जितना लड़कन है इसको शेयर कीजिए। नौबतपुर की तरफ से वेद प्रकाश निकल रहा है। अभी नौबतपुर का जो लड़का है बीच में रोको। 3757 नंबर है उसका। भागना नहीं चाहिए माधरचोद। हमारा देश डिजिटल इंडिया बने या ना बने, लेकिन मॉब लिंचिंग इंडिया जरूर बन गया है। हद तो तब हो गया जब फेसबुक लाइव जाकर मॉब लिंचिंग करने के लिए भीड़ को इकट्ठा किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। इस बार मॉब लिंचिंग का शिकार कोई आम आदमी नहीं हुआ। इसका शिकार वह बना जो बहुजनों पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ बिहार में हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। हमला करने वाले लोग हिंदू संगठन के रणवीर सेना का बताया जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए। आगे न मारेंगे। जितना लड़कन है इसको शेयर कीजिए। नौबतपुर की तरफ से वेद प्रकाश निकल रहा है। अभी नौबतपुर का जो लड़का है बीच में रोको। 3757 नंबर है उसका। भागना नहीं चाहिए माधरचोद। 3757 हम लोग सब पीछे हैं। जितना देर पहुंचे नौबतपुर का जितना लड़का है, देव को फोन लगा के दीजिए। नौबतपुर का जितना लड़का है 3757 एक ब्लू कलर का बलेनो से जा रहा है। हेलो भाया, और उसको पता चल गया है ना कि ढूंढ रहा है बहन तो। हाँ, तुमसे क्या दिखा? नौबतपुर यहाँ से पूरा वहां से वहां गया, पीछे वहां से गोल इतना तेजी में घुमाया, फिर इसमें घुसा, फिर इसका पीछा किए, यहाँ लोग पीछे, फिर उधर से घुमा के लाया, इसके अंदर घुस गया सट से। उसको दे दिया लीड। उसको कोई बता दी इस बहन को। लोग उनको दे दिया लीड। आपका भाई उनको बीएमपी की तरफ भाग गया सलाहू। वो 2 राउंड मारा है यहाँ से। वो 2 राउंड हम लोग को उसको पता चला है। 2 राउंड मारा है यहाँ से गोल घूम के, एक ही गोल नंबर पे इसके अंदर घुस गया है। बीएमपी की तरफ निकलेगा वो। जितना लोग बीएमपी की तरफ है, लड़कन तो आगे आया नौबतपुर वाला सब, लेकिन बीएमपी की तरफ जितना लड़का लोग है बीएमपी को घेर के रखिए। वहां पर कहीं निकलना नहीं चाहिए वहां से। बीएमपी को घेरिए। बीएमपी से लेकर के बेली रोड तक जितना लड़का सब अभी खड़ा है सब वहां पर रोड पर घेर के रहे। बेली रोड की तरफ से निकलेगा वो। 3757 गाड़ी नंबर याद रखिए, 3757 नंबर है 3757। ऐसी घटनाओं पर राहत इंदौरी साहब की वह शायरी याद आती है। लगेगी आग तो आएंगे कई घरजद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घरजद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मॉब लिंचिंग का शिकार अमूमन मुसलमान ही होते हैं, लेकिन यह मॉब लिंचिंग आग की तरह ऐसे फैल रही है, न जाने इसमें किसका घर जल जाए। बिहार के पत्रकारिता जगत में अलग पहचान रखने वाले, दलितों बहुजनों की आवाज़ बनने वाले सुप्रसिद्ध पत्रकार वेद प्रकाश का पटना में मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। इसमें हिंदू संगठन रणवीर सेना के गुंडे शामिल थे, जो लोग खुलेआम फेसबुक पर लाइव जाकर लोगों को वेद प्रकाश की गाड़ी को घेरने और उसे मारने की बात कर रहे थे। साथ ही साथ उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे। आखिर इन लोगों को, अपराधियों को कहां से ताकत मिलती है जो फेसबुक पर लाइव आकर भीड़ इकट्ठा करते हैं, फिर उस भीड़ को किसी की जान लेने का आदेश देते हैं। जिस गाड़ी पर हमला करना था उसका नंबर और डिटेल सब बताया जा रहा था। एक बार नहीं कई बार लाइव आकर लोगों को उकसाने का काम किया गया। जब से यह घटना हुई है बिहार में खलबली मची है। वेद प्रकाश के समर्थन में लोग सोशल साइट पर अपनी बातों को रख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आंखों का इलाज कराकर पटना लौटे ही हैं। बधाई हो उनको। अब हो सकता है शायद आपको बिहार में अति पिछड़े गरीबों को, शोषितों, वंचितों पर हो रहे अत्याचार साफ साफ दिखाई दे। एक्टिविस्ट वेद पर हमला करने वाले खुद को टीम रणवीर का सेना मानते हैं। हमले में किसी तरह जान बचाकर वेद प्रकाश वहां से भाग तो गए। पत्रकार का चौतरफा घेराव करने के लिए टीम रणवीर के सदस्यों ने फेसबुक लाइव करते हुए अपने समर्थकों से अपील की कि नीली बिलेनो कार से गुजर रहे इस पत्रकार को दबोच लिया जाए। हैरानी की बात यह है कि जिस घटना के सबूत खुद अपराधी छोड़ रहे हैं, फेसबुक लाइव के जरिए वीडियो संदेश भेज रहे हैं, उस घटना में पुलिस अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। बिहार की पुलिस और सरकार के पक्षपाती रवैये से नाराज प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, दब्बू @ नीतीश कुमार
के सौजन्य से बिहार में रणवीर सेना की नाजायज़ औलाद पैदा हो गई है। नाम रखा गया है टीम रणवीर। सरकार की सह में दलित पिछड़ों के विरुद्ध अपराध की लंबी फहरिस्त है। इसके सरगना ने एक बहुजन पत्रकार की हत्या को एफबी पर लाइव दिखाने के प्रयास में खुलेआम पीछा किया। एक अन्य ट्वीट में आरजेडी ने घटना का वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, वीडियो, फोटो इत्यादि के रूप में हज़ारों सबूत बावजूद नपुंसक सरकार और उसकी पालतू अधिकारियों वाली बिहार पुलिस के कान में जू नहीं रेंग रही। बिहार की लाचार बेकार नीतीश कुमार सरकार का हर अपराध से पहले ढर्रा ही यही रहा है और सदा यही रहेगा। उधर घटना के बाद पत्रकार एक्टिविस्ट वेद ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। वेद प्रकाश दलितों को बोलने का मंच दे रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो साबित करते हैं कि वेद प्रकाश की जान लेने की कोशिश हुई है। वेद प्रकाश कोई दलित पत्रकार नहीं है, वे बहुजन पत्रकार हैं और वे हमेशा बहुजन हितों की बात करते हैं। आज जिस तरह से बिहार को और देश में गोदी मीडिया हावी है, उन लोगों को जवाब देने के लिए आपके जैसे ऐसे स्वतंत्र पत्रकार का होना ज़रूरी है, वरना आपकी आवाज़ यूं ही दबकर रह जाएगी। ईसार आज बच गया। अरे ला तो जबे करता। ओवर ब्रिज के नीचे अचानक से एक भाई कॉल किए कि वो खुशखबरी है। बोले बोलिए। तो वेद प्रकाश खोजा इमली के पास, मजार के पास खड़ा है। हम बोले अरे यार, हम बोले गाड़ी मुड़ी। हम बोले कि उनको भी पकड़ के रखिए, तो बोले कि नहीं 5-6 लोग से है। बोला अच्छा ठीक। गाड़ी तो मोड़ दिए। अब उसके बाद पहले अपना लड़का लोग कॉल किए कि वो इनपुट दे रहे थे कि फुलवाड़ी की तरफ निकला है। तो लड़का लोग फोन किया कि फुलवाड़ी की तरफ है, जितना फुलवाड़ी का लड़का लोग है उसको आगे से कवर कीजिए, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मैंने पटना का इस समय ट्रैफिक फिर से थोड़ा जाम हो जाता है। हम फोन करे तो नहीं, हम तब तक बाकी लेकिन फोन करे तो चिरौरा लोग जो मैच खेल रहा था वो सब तुरंत में NS-98 घेर लिया और लड़का लोगों को फोन किया, वो सब बैरियर लगा दिया बीच 98 पर, नवतपुर लोहा का, नवतपुर थानवा के पास। थाना अलग अलर्ट हो गई। भवनपुरा का लड़का सब एम्स के आगे घेर लिया। इस साला को बताइए कि हम उस समय जिस समय एयरपोर्ट के पास थे, उस समय नौबतपुर की तरफ एंटर किया, नौबतपुर वाला लेन में घुसा था। और इसको इनपुट जैसे ही अपने ही भाई लोग जो अचानक से पोस्ट करना शुरू कर दिया ना इसका गाड़ी नंबर के साथ, तो बाकी लोग के आईडी में लोग जो जुड़ा हुआ है उसका समर्थक सब, वो सब इनको फोन कर दिया कि नौबतपुर पूरा आपका कवर किया हुआ है। नहर वाला रोड में लड़का सब घेरे हुए था, NS-98 पूरा कवर कर दिया सब। अभी साला जैसे ही हम लोग एम्स की तरफ निकले फुलवाड़ी गोलंबर से, हम इस बॉर्डर इस लाइन पे थे, क्वीन पैलेस के पास, बीच में बॉर्डर है और ये इस साइड से आने वाला जो साइड है उसमें से तेजी में गाड़ी घुमा के आ रहा था। तो समझ में आ गया कि इसको नौबतपुर से खदेड़ा लड़का सब, तो ये वापस सोचा कि निकल रहा है। मेरा गाड़ी इस साइड था, यहाँ पर आ गया। इसको बोले कि रुक 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 साला रुक। इसको किसी तरीके से हम लोग का डिवाइडर दूर था कि थोड़ा टर्न लेकर आना पड़ता। इस सीधा आया डिवाइडर से, यहाँ पर भी एक कट था, यहाँ पर भी एक कट था। ये डिवाइडर जैसी देखा कि हम लोग इसका पीछे घुमाए गाड़ी, तो फिर एक बार डिवाइडर को घुमा, फिर 1 किलोमीटर तक इसका पीछा होता है, फिर दोबारा घुमा, एक ही जगह पर 3 बार गोल गोल। और उसके बाद तीसरा में एक ट्रक बीच में आ गया, हम लोग इधर हो गए और ये गली के अंदर घुस गया। अब फुलवाड़ी वाला रास्ता ट्रक के कारण थोड़ा जाम हो जाता है, ये उसी में निकल गया 2 मिनट के इसमें तो आज। उसके बाद BMP तक तो घेर लिया, नौबतपुर वाला लड़का सब तक पहुंच गया। लेकिन आज इनका ऐसा रेलाई कर देते हैं, समझ ही में हम लोग को पहले नहीं आया कि गली निकलती कहाँ है। जब तक लोकल लोग से पता किए तब तक पता चला कि BMP निकलता, तो हम लोग को लेट हो गया ना। तो BMP का पास भी लड़का लोग को खड़ा कर दिए थे। आज तो पूरा पटना ही छेका गया था। जिस तरीके से इसकी माँ खरजतिया करके इसको बचा ली है, आज बढ़िया खेल हो जाता बेटा। आज तुम्हारी माँ का जाकर पैर छूना, तुम ना हिंदू नहीं मानता है,
रीति रिवाज देवी देवता को नहीं मानता, हिंदू धर्म को नहीं मानता है, मैया माना लोग। आज बच गया खरजितिया के कारण। पत्रकारिता छोड़ा देंगे बेटा तुमको, समझा? जिस दिन कहते ना कि जिस दिन दिमाग पर ले लेंगे पत्रकारिता छोड़ा देंगे। आज तो आज लग रहा था ना कि कुत्ता बिल्ली वाला खेल चल रहा है, बुझा गया पटना में। अभी तो कम, अभी तो तुम निकलता जहानाबाद तक रेलते बेटा। अगर तुम नवतपुर टप जाते तो आज तुम्हारा काल था।